हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, है ना, जो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हो सकता है। ठीक है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं परमात्मा के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। आप जो है अपने पर्सन को परमात्मा के थ्रू याद कीजिए। देखते हैं कि जो भी आपके, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनके लिए वो क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी में है, कैसी फ्रीक्वेंसी है, कैसा इंटेंशन, इरादा, इमोशन, फीलिंग, एवरीथिंग जो कुछ रहेगा चेक करेंगे। तो क्या थॉट चल रहा है। तो आप लोग किसी स्पिरिचुअल पाथ में भी हो सकते हैं, पाथवे एंड थॉट्स। ठीक है। तो कोई नार्सिसिस्ट पर्सन होंगे जिनको कि आप लेसन सिखाने आए होंगे, जो काफ़ी अकड़ू, जिद्दी, घमंडी, जिसमें कि मेल फीमेल कोई हो सकता है, हो सकती है, जिसके अंदर काफ़ी गुरूर होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते होंगे। ठीक है। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आप उलझ गए होंगे, आपका भी कोई कार्मा का लेन देन होगा। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का है, क्योंकि सारे रीडिंग टाइमलेस होते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से इस रीडिंग के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, और जिनको जितना जैसे रोजेनेट करता है ले लीजिए। जो लगता है आपके लिए नहीं है, हंसी हंसी खुशी खुशी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी और को मैच करेगा। ठीक है। तो चलिए, आप याद कर रहे होंगे अपने पर्सन को, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है। डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टैरो बाय अनीता, मेरा दूसरा चैनल है डिवाइन टुगेदर 7777, जबकि आ जाता है। ठीक है। तो डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, बताएं उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, उस पर्सन की कैसे रिलेशनशिप में है। देखेंगे हम कहाँ से जा रहे हैं वो पर्सन, क्या कुछ सोचते हैं। ऑरेकल कार्ड है, ऑरेकल कार्ड से हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ बताएं जो भी व्यूवर्स के माइंड में है। एक सेकंड में थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ परमात्मा से। तो हो गए होंगे आप। चलिए। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं रीडिंग के लिए, उस पर्सन की क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है। पर्सन की एनर्जी व्यूवर्स के लिए, जो व्यूवर्स के माइंड में है, कैसी एनर्जी में है, कहाँ से गुजर रहे हैं। आ तो गया। तो मे भी कोई घर का इंटीरियर वगैरह का काम करवाते हो, सिविल में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, इंटीरियर का वर्क हो, या किसी का होटल वगैरह को ले रखे हो रिनोवेशन के लिए, किसी मतलब ऐसे जगह का आ रहा है। शायद कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा जगह पे उस पर्सन की, तो फिलहाल पहला कार्ड है, तो किसी मकान से रिलेटेड, बिल्डिंग, कोई ऐसा काम हो इनका। वेल्दी मैन, पैसे वाले मैन व्यक्ति हैं, है ना। 13 नंबर हैवी कार्मिक, ये पर्सन का जो है काफ़ी वो है, सेंसिटिव भी है और प्रैक्टिकल भी हैं। ठीक है। और लेकिन इंट्यूशन की ये कभी नहीं सुनते हैं, अपने दिल की कभी नहीं सुनते हैं, हमेशा दिमाग की चलाते हैं। और बताएं कौन से हैं, कैसे हैं, जिनके लिए भी व्यूवर सोच रहे हैं वो पर्सन। कोई वेल्दी मैन यानी ठीक ठाक। फैमिली रूम, आपसे अकेले में मुलाकात करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ जो है, कुछ भी फैमिली रूम में, एकांत में, अकेले में मिसिंग एनर्जी है। या फिर ऐसे किसी घर को, किसी जगह को आपके लिए रेंट पे लिए हो, या 24 आवर्स के लिए बुक किए हो। कहीं ऐसा इनका सपना हो कि ऐसा आपके साथ कहीं टाइम गुजारे, स्पेंड करें। फैमिली रूम, कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, मे बी उनको लग रहा होगा। ज़्यादा देखो नहीं आ रहा है इसमें, सिर्फ आ रहा है एक रात आ रहा है, ओनली 1 नाइट आ रहा है।
एक रात के लिए आपके साथ वहाँ रहते हैं, यानी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, काफ़ी ऐसे जगह पे हैं, तो एक आध रात के लिए हायर कर सकते हैं। तो एक रात मुझे आ रहा, 1 नाइट है ना, जहाँ आपको स्पेशल फील करवा सकें, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का आ रहा है। और बताएं ये पर्सन का क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए, तो देख लीजिए। ऐसा है, पता होगा होटल से भी इनका काम हो सकता है, होटल मैनेजमेंट से, होटल के लेन देन से, कहीं के मैनेजर वगैरह भी हो सकते हैं ये, ऐसे जगह का, तो जहाँ पे इनको लगता हो कि हम भी और बताएं ये पर्सन का क्या कुछ है। ओहो। एक कार्ड लेते हैं, सडन वेल्थ, तो सडन पैसा कहीं से आने वाला है, आया है 1111। आपको किसी एक रात के लिए, किसी एक जगह के लिए पावर पोस्ट पोजीशन में भी इनका रुतबा बढ़ा है, आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कहाँ हैं, कहाँ काम करते हैं, तुम हमें हल्के में ले रहे हो, ले रही हो, लाइटली हैं, आओ अपना, होता है ना सोशल, क्या बोलते हैं, मतलब एक सोशल सामाजिक जो वो होता है, आपके ऊपर प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो सडन पैसा आया है, पैसा आने से गुरूर आ जाता है इंसान को, घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो और बताएं, और बताएं, और बताएं ये पर्सन का क्या कुछ है, और बताएं। मे बी डिस्टेंस हॉरिजॉन्स हैं, नहीं भी है, कुछ लोग पास आ चुके हैं, कुछ लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। 36 नंबर, 11, 21, 13 एंड 20, तो कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कहीं अगर दूर आपको छोड़ के गए थे, कहीं पे भी दूरियां शायद खटक रही है, पास आना चाहते हैं। देखिए 16 नंबर, थॉट्स जब कट किए थे तब ये कार्ड था। थॉट्स हमेशा आपके बारे में चल रहा है, चाह के भी भूल नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकल है, तो आप इनके लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। अब किस रीजन से मैटर करते हैं, दोस्ती हो तब भी मैटर करते हैं, एंड दुश्मनी हो तब भी मैटर करते हैं, अगर आप किसी को छोड़ दें तो भी मैटर करते हैं, क्योंकि उस पर्सन ने आपको नहीं छोड़ा है, आपने उनको छोड़ा है, तो भी होता है। तो यहाँ पे एक रात के लिए तो मुझे वो वाइब्रेशन आ रहा है, डिस्पेयर, काफ़ी मतलब है। एंड आप जो है जस्ट ऑपोजिट, आप में भी बहुत अच्छे हो, क्वालिफाइड हो, कोई भी काम को आप छोटा बड़ा नहीं समझते हो, जो भी काम को करते हैं, जो भी काम को इस वक्त आप कर रहे हैं, शायद बहुत पैसा देने वाला काम ना हो, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन देता है, आप खुश होते हैं उस काम को करके, तो आप ऐसा काम कर रहे हैं, इनसे पैसा, इनका ओहदा, पावर, पोस्ट पोजीशन से को आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप अपने आप में मस्त हो रहे हैं, शायद ये चीज़ भी इनको ट्रिगर कर रहा है, इस तरह का वाइब्रेशन आ रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, इनको आप पाथवे पढ़ाने, यही आया था ना कट एंड थॉट्स में, ये पाथवे एंड थॉट्स देखिए, तो पढ़ाने आए हैं। आपके सपने बड़े ऊंचे ऊंचे थे, आपके विचार बड़े ऊंचे थे, आपकी सपने बहुत, ख्वाहिशें बहुत थी, जब आप इनके साथ रहे होंगे तब वो सपने पूरे नहीं हुए, कुछ भी चीज़ इनको आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई, कुछ भी चीज़ें सम देना नहीं चाहते थे, जो भी समझ लें। इस समय ये पर्सन आपको अपना रुतबा, पावर, पोस्ट पोजीशन दिखाना चाहते हैं, आपके पास पहले से पावर, पोस्ट पोजीशन, आप उस हायर सोसाइटी में रहे होंगे, ये काफ़ी नीचे रहे होंगे, तो इनके पास आ गया, तो आपको दिखाना चाहते हैं। आपका कंडीशन खराब हुआ तो आप उनके पास जाने के बजाय आप अपने ऑक्यूपेशन, यहाँ कोई बच्चा है, यहाँ 18 ईयर्स का कोई बेबी, गर्ल्स बेबी 18 ईयर्स प्लस हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी में भी आपके पास हो, आप निकाल रहे हो सकता है कि मेन फीमेल, ओके आ गया समझ में। तो आप किसी ऐसे पर्सन से हैंडल कर रहे हैं जो, या तो आप इनके साथ मैरिड हैं, ये किसी और के पास चले गए, या फिर एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में ये चले गए, तो आपके पर्सन एक्स्ट्रा में हो सकते हैं, और या फिर ये किसी पर्सन के साथ में है, आप एक्स्ट्रा में होंगे, तो आपके साथ ये सिचुएशन होगा। लेकिन आप इस पर्सन को जानने के बाद इनका कुछ भी टुकड़ा लेने के बजाय आप काफ़ी हार्ड वर्किंग करके किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, काफ़ी खुशी से, सुख से अपना मतलब जीवन पालन करते हुए, जिम्मेदारी को उठाते हुए
ये चीज़ इनको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, दुखी कर रहा है, मतलब किसी भी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है ये पर्सन को। तो ये पर्सन यहाँ पे दुखी हैं। तो एक यहाँ पे पाथवे आप सोच सकते हैं, थॉट सोच सकते हैं, होता है ना इनसे। देखो यहाँ पे आ रहा है मैसेजेज, देखो अपने आप ही निकल रहा है। चलो एक लाइन लगता है लेना पड़ेगा। तो कोई ऐसा सपना जहाँ पहुँच गए आप नहीं हैं, ठीक है। आप इनके साथ मैरिड हैं या किसी मैरिड पर्सन के साथ देख रहे हैं, नहीं है। इनके पास सब कुछ होके भी आपको अपने पास नहीं ला पा रहे हैं, है ना। और ये पर्सन जो है मैसेजेस आप दिए थे, रखे हैं, खोले हैं, कोई पुराना ओल्ड मैसेज खोल के पढ़ रहे हैं, कोई मैसेज मिला है इनको या किसी भी तरह का यहाँ पे, तो आपने शायद इनको ऑफर दिए हो, आप रिजेक्ट कर दिए हो। तो यहाँ पे आ रहा है तो आपसे बहुत ज़्यादा काम कराए हैं, वर्किंग प्लेस में थे तो आपको कभी वो रिस्पेक्ट नहीं दिए, कद्र नहीं दिए। तो ये और एक दो कार्ड ले लेते हैं जब ये ले रहे हैं तो। और ये पर्सन का क्या है और क्या कुछ है। तो पाथवे यानी कि मकसद, पर्पस, लाइफ पर्पस। पाथवे कहे तो लाइफ पर्पस, है ना। लाइफ पर्पस के लिए आप इस पर्सन से मिले थे। अभी जो है आप अपना वजूद, अपना इम्पोर्टेंस नहीं छोड़ रहे हैं। आप पैसे को प्रायोरिटी में नहीं रख के अपने आप को प्रायोरिटी में रख के आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो इनको हिला दे रहा है। पैसा, पावर, पोस्ट, पोजीशन सब कुछ होने के बाद आप इनको ठुकराए हैं। तो जब कुछ नहीं था तो मे भी आप इनके साथ रहे हो। सब कुछ आने पे इनका गुरूर, इनका घमंड, इनका अहंकार, रॉन्ग कट, शॉर्टकट अपनाए हो, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा हो, छोड़ दिए हो। आप अपने वजूद को, अपने स्वाभिमान को आप इम्पोर्टेंस दिए हो, जो 24/7 ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है इस पर्सन को। और बताएं क्या है, और बताएं। तो अरे मैच्योर, आप बहुत मैच्योरिटी से इस पर्सन को हैंडल किए हैं। मैच्योर वुमेन, है ना। बहुत आपको देख रहे हैं कि आप बहुत मैच्योर है अपने उम्र से। आपकी सोच, आपका काम, आपका बहुत ज़्यादा आप ऊपर है, वो ये सोच ही नहीं सकते हैं। कोई चीज़ इन्होंने आपसे शायद छुपाई थी, कोई चीज़ हिडन रखे हुए थे, ये पकड़े गए हैं। इनकी सच्चाई खुल चुकी है। देखिए खुल चुकी है। मैसेज ऑफ कंसर्न, कुछ चीज़ें ऐसे पता चला कि आप शॉक हो गए, स्टॉक हो गए, स्टक हो गए। और इम्प्रिजमेंट, आपको कहीं मतलब छुपा के रखना चाहते थे, छुपा रिश्ता था, बताना नहीं चाहते थे, कुछ चीज़ें छुपाए थे। अरे वाह, यहाँ चेंज। तो ये पर्सन के साथ आपका कर्मा पूरा हो गया है, ठीक है। ये पर्सन का नंबर देखे 20 मतलब 20, 28, 13, 21, 11, 36, 16, 9, 14, 24, 6, 7 एंड 32, 35। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है काफ़ी आपको ज़बरदस्ती कहीं रखना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं, बांध के रखना चाहते हैं। आपको पता चला है कि ये पर्सन के इरादे नेक नहीं है, गंदे हैं। आप एकदम दिल पकड़ के बैठ गए, ये पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया। तो यहाँ पे कोई चीज़ बहुत आपके साथ रह के आपकी चीज़ें छुपा के ले गए, चोरी करके ले गए, आपको पता ही नहीं चला। आपने जब ढूंढना शुरू किया होगा तो वो चीज़ तो मेरे पास नहीं है। तो बहुत मतलब आपके साथ थी चोरी, चमारी, बेईमानी, कुछ ऐसा चीज़ जो आपको हिला दिया है, आपको हिला दिया है, हिडन है। आप सोच के रह गए कि अच्छा मतलब मे बी इनके लाइफ में कोई पहले से लेडीज थे, या आप ही उनके पहले वाले हो, या कोई और था पहले से, आपको पता नहीं चला। आपको छोड़ के उनके पास ये चले गए हैं, आपको बाद में पता चला। चाइल्डहुड, बचपन के कोई हो, कोई इनको छोड़ गया हो गरीबी के कारण, कोई इनको स्वीकार ना किया हो गरीबी के कारण, बहुत सारा पैसा कमा के जाके उनके पास गए हो, जर्नी करके गए हो, अब वापस आना चाहते हैं। तो इसको हम टैरो से क्लेरिफाई कर देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है, क्या है, क्यों है। तो देखते हैं आज क्या कहता है टैरो। तो ये हो गई आपका बहुत सारा चीज़ें क्लू कि ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई रिलेशनशिप, काफ़ी वेल्दी पर्सन, पैसे वाले व्यक्ति, घमंड, अहंकार और पावर, पोस्ट, पोजीशन का घमंड, अहंकार है इस पर्सन को। और चीज़ें छुपा के रखे थे। तो कहीं मैरिड थे या मैरिज कर लिए हैं, ये छुपा के कर लिए हैं, आपको पता नहीं चला।
आप अगर इनसे मैरिड है तो आपको छोड़ के कहीं किसी दूसरे रिलेशनशिप में, पहले से इनका किसी गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर था, बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर था, मिल गया, मिल गई, उनके पास जाके मैरिज कर लिए हैं ये, आपको पता चला है, आप दिल पकड़ के बैठ गए, अरे ऐसा है वैसा है। वो पर्सन जो इनको कभी छोड़ गया हो, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक ना हो तो स्टेटस बना के गए उनके पास में, इधर आए कि छुपा के रखेंगे, इधर हो सकता है आप जान गए हो। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो आप ऐसे हो, आपके साथ ऐसे रखे हो, या आप इनके साथ पहले से थे, आपके पास आए हो, दोनों में से जिधर से जैसे रेजोनेट करे ले लेंगे। अब ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, ये पर्सन की जो है करेंट थॉट्स में व्यूअर्स कहाँ आते हैं, व्यूअर्स कहाँ आ रहे हैं करेंट थॉट में, व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा इसको क्लैरिफाई करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम थॉट्स पे आ जाते हैं। आप नाराज हैं, आप नाराज हैं, आपके साथ चीटिंग हुआ है, धोखा हुआ है, झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, हैवी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप, ठीक है। और बताएं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ डिसीजन वाले पर्सन बन गए हैं, अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं। जजमेंट, तो इन्होंने जो आपके साथ किए थे मे बी कोई और इनके साथ वही कर गई। तो अब जो है अगर ये किसी के पास गए थे, मैरिड थे, कहीं थे, सेम चीज़ इनके साथ वही सब कुछ हो गया, ठीक है। वो उसने भी छुपाया जिनके पास ये गए थे, थर्ड पार्टी आप हैं, थर्ड पार्टी वो है, मैरिड पर्सन ने इनको चीट किया या एक्स्ट्रा वाले ने चीट किए, जो भी हैं, ये अब जो है जजमेंट आने से इनको लग रहा है अरे जो पेन आपको दिए थे वही पेन इनको मिल चुका है, वही पेन से ये गुजर रहे हैं। कोई झूठ बोला है, झूठ बोली है। 9 ऑफ कप्स, अब आप इनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत खूबसूरत, बहुत लविंग, बहुत ज़्यादा आप अपने उसमें रहना, अब जो है काफ़ी जो है हैंग है, आपको पा नहीं सकते, आप जितना इजीली इनको मिल गए थे उतना डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो यहाँ अगर हम देखें तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में कार्मिक पर्सन थे, कार्मा ख़त्म, तो ऑटोमेटिक इनकी जो भी चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें थी, ये हिडन चीज़ें थी, ये बाहर आ चुकी। तब तक छुपा हुआ था जब तक आपका कार्मा पूरा नहीं हुआ था। कार्मा पूरा होने से जो भी पीठ पीछे आपका सिनारियो था, जो भी पीठ पीछे गेम चल रहा था, खेल चल रहा था, वो चीज़ें आपको पता चल गया, ठीक है। बहुत आप परेशान हुए, दुखी हुए, पाथवे है, आप आए थे कोई रिलेशन सिखाने, आप निकल गए इनके लाइफ से बहुत ज़्यादा जो है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने आपसे बहुत कंजूस थे, आपके ऊपर बिल्कुल पैसे वैसे खर्च नहीं करते थे, अपने पैसे को एक एक पैसे को पकड़ के रखते थे, एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, और बातों को भी पकड़ के रखते थे, चीज़ों को पकड़ के बैठते थे। अगर वो इनका एक्स्ट्रा कोई पहले से था, थी, मैरिड थे, नहीं थे, जो भी था, जैसा था, छुपाए हुए हैं आपसे। अगर आपसे पहले से कोई इनके रिलेशनशिप में था तो ये छुपाए हुए थे, अगर जाके चुपके से शादी किए हैं तो भी छुपा के रखे थे। तो अगर उस पर्सन को भी पता हो कि ये पर्सन मुझसे सीक्रेटली मैरिज करना चाह रहा है, चाह रही है, उसको भी ऑपोजिट, उसको भी प्रॉब्लम नहीं था। क्यों? क्योंकि वो भी मैरिड है कहीं से, ये भी मैरिड है कहीं से, कोई बनेगा नहीं, इन लिविंग में आ सकते हैं, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए लगेगा कि मैरिज कर लिए, ठीक है। बट लीगली ये नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर आप इनसे मैरिड हैं या आपके साथ करते हैं तो भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप मैरिड होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, इनको वो चीज़ इनको मिल गया, इनको गेम खेल गया कोई इनके साथ में, द फूल, गेम खेल गया इनके साथ में कोई। आपको पता चला चीज़ें, आप बिल्कुल देर नहीं लगाए इस पर्सन से साइड होने में, किनारे होने में, एकदम जो है इमीडिएट आप बाहर आ गए। आप समझ गए ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है, आपको डाउट था, शक था, इनकी एक्टिविटीज़ पे आपको लगता था, आप जो है निकल के अपने लिए कोई बड़ा एक्शन लेके चले गए, रोए होंगे, तड़पे होंगे, परेशान हुए होंगे। मेच्योरिटी से आपने काफ़ी हैंडल किया इस पर्सन को, और ये काफ़ी आपको पाने के लिए आपका जो मैसेजेज हैं, आपने जो चीज़ें इनको दी है वो खोल खोल के देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पास्ट के लाइफ को याद कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी आपका जो भी काम कर रहे हैं ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कैरियर वगैरह में आप बहुत अच्छा करके निकल रहे हैं। बहुत लोगों का पास्ट लाइफ से ऐसा लग रहा है
आप स्पिरिचुअल पर्सन थे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आप बहुत पावरफुल सोल हैं। इनके भी बाप निकले रिश्ते में, ठीक है। इनको इसका एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, बात करने के लिए, आपको किसी भी तरह का कुछ देने के लिए, लेकिन जो है अपने ही जगह पे फंस गए जहाँ बहुत ज़्यादा इनको घमंड था, अहंकार था, वहाँ कहीं जगह फंसते हुए 6 ऑफ सोर्ड्स आप निकल गए इनके रिश्ते से, आप निकल गए, बहुत बड़ा चांस लिए और निकल गए, सामान पैकिंग किए, जो भी था इनके रिश्ते से निकल गए या ये छोड़ के गए, तो आप पूरा ही जो है अभी देखते हैं। ये तो थॉट्स हो गया है। आप देखते हैं कि ये पर्सन जो है क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं, ये तो क्या सोच रहे हैं, तो पता चल गया महसूस क्या कर रहे हैं। आप कोई भी इनसे गिफ्ट, कोई भी चीज़ लेना नहीं चाहते हैं, ये आपको देंगे। पैसा है, वेल्दी मैन है, वुमेन है, जो भी है, आपको किसी भी तरह का लालच देके पटाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं। आप जब दोनों को कंपेयर किए हैं तो इनको पता चला है कि आप ज़्यादा अच्छे थे, आपको छोड़ के किसी और के पीछे गए हैं एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में, या आप मैरिड थे एक्स्ट्रा में गए हैं, या आपको एक्स्ट्रा में रखे थे और मतलब इनके साथ ठीक ठाक चीटिंग हो चुकी है। अब ये सोच रहे हैं आपको पटाया जाए, दिया जाए, बट आप नो कॉन्टेक्ट, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ डिसीजन ले लिए, आप निकाल दिए इनको, देर नहीं लगी, बहुत तेजी से आपने इनको निकाले हैं, ठीक है। और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बात है भाई। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको ये भूलना चाहते हैं, आपको भूलना चाहते हैं, जजमेंट है, क्योंकि आप इनको लगता है आप इनको भूल चुके हैं, आप इनसे कोई गिफ्ट नहीं ले रहे हैं, आप इनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, आपको जहाँ गोल 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 घुमा के रखे थे, बेवकूफ़ बना के रखे थे, चीटिंग किए थे, थी कोई चोरी बेईमानी, कोई चीज़ हिडन था, जब पता चला बहुत रोए आप, पकड़े दिल में रोए, बहुत दिन आप सबसे कटे होंगे, मिले जुले नहीं होंगे, बट आस्ते आस्ते आप जो है इनको लगता है बहुत फास्ट आप मूव किए हैं, आप इनको निकाल दिए। अब ये भी आपको भूलना चाहते हैं, या इनको लगता है आप सचमुच भूल चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको धोखा दिए हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। आप इनको अपना सब कुछ मानते थे, जान से ज़्यादा प्यारा समझते थे, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, फिर सडन आपने ऐसा क्यों कर लिए, क्यों निकल गए आप इनके पास से बाहर, ये महसूस कर रहे हैं ये। और इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बार बार दुख दिए, कष्ट दिए, इसलिए आप निकल गए। जस्टिस, न्याय आ गया। कार्मिक पर्सन थे, तो जब तक आपका कार्मा का लेन देन था तब तक आप इस पर्सन को इंटरटेन करते रहे, इनकी बुराइयां भी आपको अच्छी लगती रही, आपका कभी नज़र नहीं गया इनके गुनाह के तरफ, आपसे कुछ छुपा के रखे होंगे, आपका कुछ कब्र खोद रहे होंगे और कहीं रिलेशन में होंगे, पता नहीं चला है। आप बहुत लोगों को पता चला है, एकदम से आप सोचे अरे ये क्या, किसी की परवाह नहीं, बच्चे बड़े हैं, अगर 18 ईयर्स बेबी थे, ये क्या, सबको छोड़ दिए, छोड़ के चले गए ऐसे वैसे। तो आप लोग अपने बेबी को लेके निकल गए, लगता है इनके पास से न्याय आया है, जस्टिस आया है, मैच्योरिटी से आपने हैंडल किए हैं। इनको लगा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ हो गया है। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। तो देखिए, रिश्ते का हो गया, डेथ हो गया, जस्टिस के बाद, न्याय आने के बाद जो है आप रिश्ता एकदम ख़त्म कर लिए इनके साथ में, बिल्कुल क्लोज कर दिए हैं। आप इनके साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक गेम प्लानर है, गेम खेले हैं, झूठ बोले हैं, किसी की परवाह नहीं की है, सिर्फ इनको अपनी पड़ी थी, अपना सुख, अपनी शांति। तो मे भी छुपा के अगर किसी से मैरिज किए, किसी ओल्ड लवर के पास चले गए, कहीं पे भी ऐसा चले गए, आपको बेवकूफ़ बना के रखें, छुपा के रखें, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे नहीं एक बार में एक ही रिलेशनशिप रहेगा, तो आप अब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप बस छोड़ के जा रहे हैं, जो करना है तुमको करो, हम नहीं रहेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप कमिटमेंट तोड़ दिए हैं, आप डिवोर्स ले रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए। अगर आप लोग मैरिड थे तो आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले गए, क्योंकि ये पर्सन किसी और के साथ थे, ठीक है। क्यों छोड़ के चले गए, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और हमेशा ऑप्शंस रखते थे। आपने बोले होंगे कि भाई तुमको सिर्फ मेरे साथ रहना है, ऑप्शन छोड़ दो, इन्होंने नहीं छोड़े होंगे, इसीलिए आपने इनको छोड़ दिया।
इसीलिए आपने इनको छोड़ दिया। ये चीज़ इनको बहुत, इनको सोचे नहीं थे ये कि आप ऐसा महसूस करोगे, आप ऐसा डिसीजन बनाएंगे, आप ऐसे लाइफ से निकल जाएंगे। आपको बहुत ग्रांटेड लिए थे ये, तो अब जो है इनको पछतावा हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल महसूस करने में रिवर्स में क्यों है। देखें, आप जब नहीं ले रहे हैं, रिश्ते को नहीं सुलझा रहे हैं, आप इनको आने नहीं दे रहे हैं, बाहर का रास्ता दिखा दिए, छुप छुपा के मैरिज किए थे, जिस भी तरह से किए थे, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देते थे, आते थे जाते थे रिलेशनशिप में। और तो यहाँ पे जो है आपसे छुप छुपा के किए थे, किसी और से छुप छुपा के किए थे, पब्लिकली एक रिश्ते को छुपा के रखे थे, एक रिश्ते को जग जाहिर किए थे। तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ट्स, इनका दिल दुखा हुआ है, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स यहाँ क्यों आया है रिवर्स में। तो यहाँ अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हाँ, आ चुका है यहाँ पे। इतने ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, और बताएं यहाँ पे ये क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है, झूठ बोले हैं, कार्मा ख़त्म हो गया है, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। डीप डाउन अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने छुपाए, गलती की है, नहीं बताएं आपको। तो इस वक्त जो है लगता है दोनों ही रिलेशन इनके पास नहीं है, आप भी नहीं हो, कोई और भी नहीं है, ऐसा लगता है। इस पर्सन के पास में ऐसा लग रहा है कोई नहीं है, क्योंकि काफ़ी दुख है, दर्द है, कष्ट है। मैं भी 1-2 दिन से सोए नहीं है, रात में नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, रात भर जग रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, अंदर सोच रहे हैं। तो होता है ना, क्षणिक सुख के पीछे जब भागते हैं। पेन में है 3 ऑफ सोर्ट्स, काफ़ी पेन में है। क्यों? अरे बाबा, इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा। 10 ऑफ सोर्ट्स यहाँ क्यों आया है, क्लेरिफाई करें। महसूस करने में 10 ऑफ सोर्ट्स क्यों है, ये आया क्या है। एस ऑफ सोर्ट्स, तो 10 ऑफ सोर्ट्स मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए थे, झूठ बोले थे, इनको भी वो धोखा मिल गया। ये भी अपने कार्मिक से टकरा गए हैं। अब ये आपके साथ शुरू करना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि पेन में है, रात भर इनको नींद नहीं हो रही है। यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि तुमने किसी अच्छे व्यक्ति का दिल दुखाया है, दुखाई है, उसकी बद्दुआ हाय लगा है, इनका सारा बनता काम बिगड़ गया है, इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, इनके ज़िंदगी में देखो अच्छा चलता, आपको मिस नहीं करते, याद नहीं करते, नहीं आते। जब तक इनका काम अच्छा चल रहा था तब तक आपको नहीं पूछे। अब ये पूछना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इनका बुरा चल रहा है। जस्टिस क्लेरिफाइड, जस्टिस क्यों है यहाँ पे। तो ये अपनों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो है अगर ये मैरिड हैं तो डिवोर्स नहीं देना चाहेंगे, और कल्चर के अगेंस्ट, धर्म के अगेंस्ट, जो भी इनको, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ आ चुका है, जो भी इनके अपने थे उनको छोड़ के ये आपको नहीं चुने हैं। ठीक है, आप में और इनके अपने में आप काउंट नहीं होते हैं, इनके अपनों में आपकी गिनती नहीं होती है। आप बाहर वाले हैं, चाहे आप मैरिड हैं या एक्स्ट्रा में हैं, आपको कंसीडर नहीं करते हैं अपने में। और आपके लिए ये अपनों के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जो इनके अपने हैं उनके साथ रिश्ता नहीं बिगाड़ेंगे। आप जाते हो तो जाओ, रहो तो रहो, ये चीज़ें इनको भारी पड़ी है। जस्टिस आ गया तो आपने ही रिश्ता ख़त्म कर दिया कि अब आपको नहीं रहना है। तो अब इनको फ़र्क पड़ रहा है, सोच रहे हैं कि यार रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि आपने तो बोल दिया कि भाई कमिटमेंट अगर ढंग से दो, ढंग से रहो, कुछ भी चीज़ें हैं एक जगह रहो। डेथ क्लेरिफाइड, डेथ यहाँ पे क्यों आया है। तो जो भी इन्होंने रायता फैलाई थी, जो भी इन्होंने झूठ बोले थे, उन चीज़ों को समेटना चाह रहे हैं, इनफैक्ट समेट रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कार्मा का एक फेज पूरा होने से चीज़ों को समेट रहे हैं। जो भी झूठ बोले थे, जो भी गलतियां किए थे, जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं, चीज़ों को संभालना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। कब? जब आप निकल गए रिलेशन से, तब। जब तक आप इंतज़ार करते रहे तब तक इन्होंने नहीं किए हैं। तो अगर तो ये छुप छुपा के शादी किए थे, उसका जस्टिफिकेशन देंगे, नहीं यार ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी इसके साथ नहीं है, वो पर्सन भी इनके साथ नहीं है, जो इनके साथ था या इनके साथ थी वो भी नहीं है।
तो समेट रहे हैं, सब चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यहाँ क्यों है फीलिंग्स में, प्लीज़ बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में फीलिंग्स में क्यों है, बताएं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जो इन्होंने आपके साथ किया वही आप कर गए। तो जो इन्होंने धोखा दिए, कष्ट दिए, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिए समय पे, इन्होंने 10 अच्छा खासा 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वॉन्ट्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, कमाल का बहुत लंबा लंबा रिश्ता यहाँ पे टूटा है, क्योंकि यहाँ पाथवे है, एक लेसन सीखने आए थे पाथवे यहाँ पे। तो पैसा अलग चीज़ होता है, मेंटल पीस अलग चीज़ होता है, जीने का तरीका अलग चीज़ होता है। ये आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इनको करके दिखाया है। समय बदल गया, पहले ये डिसीजन लेते थे, आप बैठे रहते थे, इनका हाँ इनका ना ही मैटर करता था। अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, आपने डिसीजन ले लिए, डेथ हो गया, रिश्ता ख़त्म कर दिया। जब तक रिश्ता रहता है तब तक इंसान कदर करता है, पूछता है, पूछती है। जब रिश्ते कहीं नहीं पड़ी है। 7 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है, एक लास्ट कार्ड नीचे का ले लेंगे, 2 है। तो आपके साथ ये शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक नई एनर्जी के साथ यूनिवर्स इनको बता रहे हैं आप क्या चीज़ है। 5 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इन्होंने इतना चीटिंग किया है, धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, षड्यंत्र रचे हैं, जिसके कारण ये शुरुआत नहीं हो सकता है। अब आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपसे इनको प्यार होने लगा है या हो चुका है। ये पर्सन आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे इधर उधर से जो आपके बीच के फ्रेंड है, यहाँ वहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप इतने पावरफुल कैसे हो गए, इतनी शक्ति आपके बारे में कहाँ से आ गई। लेकिन आपने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रह के, आपने इनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा के, कोई अब इनके साथ रिश्ता नहीं रखना, इनको इनकी जगह दिखाते हुए कि तुमको हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्या रीज़न है कि हम तुमसे दूर जा रहे हैं, ये बताते हुए कि हमने तुम्हें ये दिया और तुमने बदले में मुझे ये दिया। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, आपने इन पे भरोसा किया, इन्होंने विश्वासघात किया आपके साथ, आपने इनको दिया और ये सिर्फ लेते रहे। तो यहाँ पे इरादे ठीक नहीं है, इंटेंशन ठीक नहीं है, कार्मिक पर्सन थे और पाथवे रास्ता दिखाने आए थे। पहले से तय था कि आप इस पर्सन से मिलेंगे, डेस्टिनी में थे आप लोग, मिलना तो तय था, इसीलिए आप मिले थे। और मिल के जो है इन्होंने पहले आपको लेसन सिखाया और आप जो है अब इनको लेसन सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ से क्या कुछ बोलना चाहेंगे। काफ़ी सीधा साधा प्यारा सा कार्ड है, अच्छी फीलिंग्स होती है, लेकिन इसमें भी कुछ नेगेटिव कार्ड हैं। अब नेगेटिव ही आएंगे या क्यूट कार्ड आएंगे, ये तो देखना पड़ेगा। तो इनको उन तमाम चीज़ों का पता चल रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया था, क्योंकि उसी तरह का ट्रीटमेंट उनको वहाँ से मिला है जहाँ आपको छोड़ के गए थे। तो ये आपको कुछ लोग कल्चर के लिए छोड़ दिए, कुछ लोग समाज के लिए छोड़ दिए, कुछ लोग धर्म के लिए छोड़ दिए, कुछ लोग अपने परिवार को, चीज़ों को, अपनी खुशी को ऊपर रखें, इसीलिए आपको किनारे, लेकिन पूरा नहीं छोड़े, साइड लाइन लगा के रखे थे। आपको छोड़ना भी नहीं चाहते थे, आपको पकड़ना भी नहीं चाहते थे, अटका के रखे थे और आप ऐसे चलते रहो और इनकी ज़िंदगी जो है 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में मौज मस्ती करते रहे, ऐश करते रहे, जो नहीं हुआ। बहुत अच्छा किए आप लोग, बहुत ही अच्छा। अब इनको सारा कुछ पता चल रहा है, कार्मा ख़त्म होने से हैंग हो गए हैं, सिचुएशन स्टक हो गया है, आप ही इनकी खुशी हैं, आप ही इनका सुख है, इनको महसूस हो रहा है, आप ही इनके सब कुछ है। जजमेंट आने से जो है, जो आपको ट्रीटमेंट दिए थे वही वो ट्रीटमेंट उनको वही मिला है जहाँ ये गए थे, सेम वही चीज़ का भुगतान इनको मिला है। तो बताना चाहते हैं आपके बिना ये जी नहीं सकते, आपके बिना रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, समय बदल गया है। आपको समय पे इन्होंने वो जगह नहीं दी है, मान सम्मान नहीं दिए, प्यार नहीं दिए, आपकी जगह किसी और को रख दिए ये। अब जो है आप बोले ठीक है मेरे को बाहर वाला है, तो बाहर वाले ही से ही निकल गए। तो अब जो है बता रहे हैं आप, तुमने ऐसे ऐसे मुझे, अब इनको लग रहा है कि आपके बिना जीना बहुत मुश्किल है। पाथवे है, रास्ता सिखाने आए हैं बहुत लोग यहाँ पे, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं लेकिन बहुत कम, चुनिंदे। तो यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी,
पैसा 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 पैसा, वेल्दी मैन, क्या था, पावर, पोस्ट, पोजीशन, आपने सबको ठुकरा के आप सिंपल सा काम में चले गए। इनको बेहोश पर्सन को होश आ गया, क्योंकि आई कांट लिव विदाउट यू, अब ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। पहले ये सोचते थे यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, आप सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करते हैं। लेकिन इसीलिए इनको पैसा चाहिए। इनकी सोच यही थी कि हर कोई मेरे से थोड़ी प्यार करता है, उनके कुछ टॉक्सिक नेचर रहे होंगे। पैसे, मनी, पोजीशन, पावर उनको लगता था। अभी जो है आपने उनको एक रात के लिए हो या एक घंटे के लिए हो, आपने रिफ्यूज कर दिया। बहुत डेस्पेयर है आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाने के लिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। पागलपंती, जुनून, जो भी चीज़ें हैं रह गई, इनकी समेटना पड़ रहा है इनको। तब इनको होश आ रहा है कि नहीं नहीं, आप उन लोगों में से नहीं है कि आप इनके मनी से प्यार करते हैं। पहले इनको लगता था हैंग है अपने ही सोचों में, अपने ही मतलब अपने से लोग दूसरे के बारे में सोच लेते हैं कि आप इनके पैसे से प्यार करते हो। अब लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आप जब रिश्ते से निकल गए, आप कैरियर में अच्छा कर रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं, जो काम है, छोटा काम है, बड़ा काम है, करके खुश हैं, इनसे किसी भी तरह का पैसे का डिमांड नहीं कर रहे हैं और इनके किसी भी पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तब इनको लग रहा है कि अरे यार, तब इनको लग रहा है हैंग, तब इनको लग रहा है कि अरे ये क्या हुआ। तो इनकी सोच, इनका घमंड, इनका नशा, इनका अहंकार उतर चुका है। ठीक है, और देखते हैं ये पर्सन। तो बॉस होंगे आपके मे बी। यू आर माई स्ट्रेंथ। अब इनको पहले क्या लगता था कि ये आपके स्ट्रेंथ है, ये हैं तो आप हैं, आप इसलिए इनके पीछे आते हो। अब कार्मा खत्म होने से, न्याय आने से, जस्टिस आने से, इसी तरह के लोग इनको मिले हैं कार्मिक, इनको इनकी जगह दिखा रहे हैं। तब आपको इनको लग रहा है कि आपके बिना जी नहीं सकते, आप इनके पावर हो, आप सही मायने में इनके वेल विशर हो, आप मतलब अब आप सब कुछ हो इनके लिए। अब इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप सब कुछ हैं, आप हैं तो इनके लिए लाइफ बहुत ईजी है, और आप नहीं है तो लाइफ इनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। तो ये पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ था, तो ये आपको क्यों छोड़ के गए थे? ताकि मैंने आपको जो बात बोली वही है, यू आर माई स्ट्रेंथ। अब इनको लग रहा है, पहले इनको लगता था ये आपके स्ट्रेंथ है, तो आई लेफ्ट यू, उन्होंने छोड़ा आपको, टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। उनका इम्पोर्टेंस क्या है आपके लाइफ में, क्या कदर करते हैं, पैसा कितना है, चीज़ें कितनी है। आपने बोला होगा तू लखपति, करोड़पति, कुछ भी, किसी भी खानदान के, मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसा हूँ, जैसी हूँ, उसमें गुजारा कर लिया आपने। किसी काम को छोटा नहीं समझे, आप काम किए, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि अरे यार, अब तो हमको एक ही रिलेशन में रखना पड़ेगा, अब तो हम बाहर कोई रखें, घर में कोई रखें, लेफ्ट राइट कोई रखें, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम उसी के साथ रहो। अब आपकी कदर का पता चल रहा है कि आप क्या चीज़ हो। ठीक है, होता है, ऐसा होता है। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। तो इनको बताना चाहते थे या बोल के गए थे, इनको आपसे जब छुट्टी चाहना हो, भागना हो, लड़ाई झगड़ा करना हो, तो बोल देंगे कि भाई तुम्हारा चीज़ को, तुम बहुत डिमांडिंग हो, ऐसे हो, वैसे हो। आपको रोता बिलखता तड़पता छोड़ के चले जाएंगे। आप रोते रहो कि यार हमने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया, जान के, क्योंकि ये कहीं और निकल जाएंगे। आप इनके इंटरेस्ट नहीं थे, आप इनका प्यार नहीं थे, क्योंकि ये कार्मिक है, तो आपके साथ इनको अटैचमेंट नहीं था, आपको बस यूज करना था। अब इनको लग रहा है कि यार ये तो गलत हो गया है ना। अब इनको नशा जो है, इनका होश जो है आ रहा है, नशा उतर रहा है, अहंकार, पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का, किसी भी चीज़ का, खूबसूरती का। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। तो ये कोई फेल हुए हैं, कोई पेरेंट्स ही इनके बीच में आ गए हैं। मैं क्या बोली, अपनों जी, इन्होंने अपने को चुना, आपको नहीं चुना। शायद आपने बोले दिए कि भाई तुम एक बैलेंस पर्सन नहीं हो। जब कभी भी पेरेंट्स को चुनोगे, बाहर वाले को चुनोगे, जो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को ऊपर रखे हैं या एक्स्ट्रा रिलेशनशिप को ऊपर रखे हैं। यहाँ पेरेंट्स है तो पेरेंट्स बोल दे रही हूँ। तो अगर ये दिखाते थे कि पेरेंट्स के लिए जा रहे हैं और एक्स्ट्रा में जाते थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा किया, आपने बता दिए कि भाई क्यों छोड़ रहे हैं आपको, आपने एक रीजन देके भी इनको छोड़े हैं। ये चीज़ भी इनको लग रहा होगा। ठीक है,
तो ऐसा लग रहा है मुझे दोनों में से कोई एक हो सकता है। 22 वर्षा, या तो आप पेरेंट्स के पीछे बहुत भागते होंगे इसीलिए उन्होंने छोड़ा, या वो पेरेंट्स के पीछे बहुत भागते होंगे इसीलिए छोड़ा, किसी और रिलेशनशिप में गए। ये 22 वर्षा हो सकता है। जिनको जैसे रेजोनेट करे वैसे ले लेंगे। एक दो कार्ड और देखेंगे। कितने, 3 है। तो आप, लगता था कि बहुत कंप्लेन करते हैं आप इनको, मे बी इनके पेरेंट्स के। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। तो आप बहुत, इनको लगता है कि देखो ये सीधी सी बात है, किसी पर्सन को जाना है, नेगेटिव पर्सन है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है, अभी क्या बोल के जाएंगे, छुपा के रखे हैं चीज़ों को, तो क्या बोल के जाएंगे। मैंने क्या बोली, इसमें नेगेटिव मैसेजेस कम है, ठीक है, दूसरे टाइप का मैसेजेस है, बट आ रहे हैं वाइब्रेशन, वहाँ से बता देती हूँ। शब्द चाहे कोई सा भी लिखा हो, जो है वो बता देती हूँ। तो इनको जब आपसे जाना हो तो आपको बहुत सारे भला बुरा बोल के, तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, आप सोचते रहे, रोते रहे, यार हमने ऐसा क्या मांग लिया, यार हमने ऐसा क्या बोल दिया, क्या कर दिया। आपसे दूर जाने का इनको बहाना चाहिए था, बहाना बनाए चले गए हैं ये छोड़ के। थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो आप इनके लाइफ का पार्ट है, इसके लिए थैंक यू भी बोल रहे हैं। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू। देखो, तो थैंक यू मेरे लाइफ का पार्ट रहने के लिए, और चले गए थे आपसे दूर। छुप छुपा के शादी किए थे, मैरिज किए थे, घर वाले के साथ मिलके किए थे, आपको नहीं पता था। घर वाले ने मैरिज फिक्स किए थे, उनकी मर्जी से किए थे, जैसे भी किए थे, लेकिन जो है इनको वहाँ मिला है। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। देखो, तो नहीं बता पाए, सच्चाई छुपा के गए थे। अब जो है इनको वो चीज़ भारी पड़ गया है, तभी तो लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। छुपाए थे, थी चोरी किए थे, बेईमानी किए थे, षड्यंत्र रचे थे, जो इनको लग रहा है कि मैं फेल हो गया, फेल हो गई। अपना ट्रू फीलिंग जो है, अपनी असली जो सच्चा भावना जो है अंदर का, जो है नहीं बता पाया, नहीं बता पाई। उनको अफसोस हो रहा है, क्योंकि आप तो एकदम कट गए। जितना बाहर वाले से मिला, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला, जहाँ से देखें, उतना काफ़ी था इस पर्सन को छोड़ने के लिए, और आप छोड़ गए। तब इनको लग रहा है ऐसे बोले, ऐसे बोले, ऐसे किए, वैसे किए, और लास्ट में अकेले रह गए। अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं आपको, ठीक है। अभी क्या है, एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज अरे यार, प्रीसियस फॉर मी। तो जो भी था आपके साथ, जो भी टाइम आपके साथ जो गुजारे थे, वो बहुत ही अनमोल था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था। अब इनको लग रहा है, तो फेल हो गए, बता नहीं पाए, आपको समझ नहीं पाए। सच्ची पूछो तो नेगेटिव लोग पॉजिटिव लोग को नहीं समझते हैं। नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव पर्सन की पॉजिटिविटी जो है वो छोड़ छोड़ के भाग रहे होते हैं। छोड़ यार, इसके साथ कौन रहेगा, ये तो हमेशा लेसन ही सिखाता रहता है, सिखाती रहती है, ठीक है। तो ये था रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। अपने आप से प्यार करें, जैसे कि कर रहे हैं, जैसे डिसीजन मेकर हैं। जो लोग हैं उसको कंटिन्यू करें, जो लोग नहीं हैं उनको करने की ज़रूरत है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।